अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका भाई फैसल याकूब मुग़ल, एकदम फिट फाट ज़बरदस्त। अब मैं आज आपको बताऊँगा कि ट्रैवलिंग अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ में करना चाहते हैं तो आपको ट्रैवल एजेंसी के साथ ट्रैवल करना चाहिए या अपनी कन्वेंस लेके जानी चाहिए। तो अगर अपनी कन्वेंस लेके जानी चाहिए तो उसमें भी 2 किस्म की कन्वेंस हैं। तो मैं आज आपको कंप्लीट गाइड करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आज आपको बात करूँगा कि अगर आप ट्रैवल एजेंसी के साथ नॉर्दर्न एरियाज़ में जाना चाहते हैं तो उसमें क्या-क्या लवाज़मात हैं उसके। तो सबसे पहले तो उसमें आपको एक फ़िक्स्ड डेज़ दिए जाते हैं कि इतने दिन का ट्रिप जाएगा। उसमें दूसरी बात ये है कि उसमें फ़िक्स प्राइस होती है। 3 डेज़ 4 डेज़ जितने का भी ट्रिप हो उस हिसाब से प्राइस को मैनेज करते हैं वो लोग। तो उसमें मेन चीज़ें ये हैं कि एक तो आप कंजस्टेड जाते हैं, जहाँ भी कहीं आपको कोई किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम छोटा-सा दरपेश आया है, भूख की सूरत में, टॉयलेट की सूरत में या कहीं पे आपको बहुत प्यारी जगह लग रही है, जहाँ पे आप रुकना चाह रहे हैं, तो ट्रैवल एजेंसी वाले वो ऐसे नहीं करते। तो तो अगर आप अपनी कन्वेंस पे जाएँगे तो उसमें ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। आप जब जहाँ जिस टाइम मर्ज़ी रुकना चाहें आप रुक सकते हैं, आपको भूख लगी आप कुछ खा सकते हैं। तो ट्रैवल एजेंसी जो है वो बिल्कुल एक उनका फ़िक्स प्लान होता है। उन्होंने जहाँ से नाश्ता करना है वहीं से आपको नाश्ता करवाना है। जहाँ से उन्होंने आपको रात का डिनर करवाना है या रात का स्टे करवाना है, वहीं से ही उन्होंने करवाना है। उसके अलावा जो आप ज़ाती कन्वेंस पे जाएँगे उसमें ये है कि आप अपने ट्रिप के हुजम को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, उसको बड़ा कर सकते हैं, उसको छोटा भी कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं पीछे से फैमिली की तरफ से, तो अगर आप ट्रैवल एजेंसी के साथ जाएँगे तो आपको उनके साथ ही लौटना पड़ेगा, वरना उनसे अलग होके और फिर घर वापस आना पड़ेगा। अगर आप अपनी कन्वेंस पे जाना चाह रहे हैं तो ज़ाहिर है आप अपने साथ अपने फ्रेंड्स को लेके जाएँगे। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा और बल्कि रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ऐसे फ्रेंड्स को साथ लेके जाएँ जिनके साथ आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। ये ना हो कि रास्ते में एक का मुँह उस तरफ हो और दूसरे का उस तरफ हो, तो ऐसे मामलात जब आप कंबाइंड ट्रिप बना के अपनी कन्वेंस पे जाते हैं तो ऐसे प्रॉब्लम सामने आते हैं। तो आपने ऐसी कंपनी को साथ लेके जाना है जो बिल्कुल आपके साथ उनका माइंड मैच करता हो। उसके अलावा आप जब भी अपनी ज़ाती कन्वेंस पे जाएँ तो ड्राइवर्स 2 से 3 हों, मिनिमम 2 ड्राइवर होने चाहिए। और मैं आपको जब भी आप ज़ाती कन्वेंस पे जाएँ मैं आपको इस चीज़ से मना करने का कहूँगा कि आपने कभी भी नाइट ड्राइविंग नहीं करनी पहाड़ी इलाके में। आपने दिन-दिन में वहाँ सफ़र करना है, रात में वहाँ आपने सफ़र बिल्कुल नहीं करना। तो तो मैं आपको छोटा-सा कंपैरिज़न बताता हूँ अपनी कन्वेंस का और बसेस पे जाने का। हम लोग रिसेंटली कश्मीर गए, हम लोग बहावल नगर से गए, गाड़ी हम लोग सेल्फ़ पे लेके गए, खुद सेल्फ़ ड्राइव पे, जिसका ख़र्चा बहावल नगर से नीलम वैली केल तक 27,000 आया विद पेट्रोल और उसकी जो भी उसका किराया था, रेंट था, वो सब कुछ मिला के। उसके अलावा हमने वहाँ जो भी खर्चा किया, हमने खाया-पिया, जो भी हम वहाँ रहे, जितने दिन भी रहे, वो एक अलग खर्चा है, लेकिन सिर्फ़ मैं ट्रैवलिंग का आपको एक्सपेंसेस बता रहा हूँ। तो अब बसेस के एक्सपेंसेस देखते हैं। तो अगर हम लोग बहावल नगर से लाहौर आएँ, 750 रुपये किराया है एक बंदे का, और 4 लोग अगर आएँ तो ये बनता है 3000 रुपीज़। तो 3000 हमारे बहावल नगर से लाहौर आने के, और लाहौर से 1600 रुपये किराया है मुज़फ़्फ़राबाद का एक बंदे का। और वो अगर 4 लोग जाएँ तो वो किराया बनता है 6400 जमा 3000, तो ये हो गया 9400, यानी 9,500 रुपये के करीब पैसे हो गए मुज़फ़्फ़राबाद 4 लोगों के। और मुज़फ़्फ़राबाद से अगर आप केल तक जाएँ तो आपको पहले केरन जाना पड़ेगा, फिर शारदा, फिर इस तरह केल, तो आपके 250-300 करके आपका तकरीबन एक आदमी का 1000 रुपया केल तक लग जाता है मुज़फ़्फ़राबाद से जाएँ। ये मैं आपको ज़्यादा नहीं बता रहा, ये आपको बिल्कुल कम बता रहा हूँ कि इतने तो आपके लगेंगे, फिक्स है ना। तो 4 लोग अगर केल तक जाएँ तो 9,500 जमा 4,000 कितने पैसे बन गए? ये बन गए 13,500। तो 13,500 तक आप केल पहुँचेंगे, और केल से अगर आप फिर वहाँ बहावल नगर वापस आएँ तो 13,500 जमा 13,500, तो ये बन गया 27,000 रुपया। तो इसमें आपको मैं ये बताता हूँ कि इसमें ये है कि आप बसेस पे जाएँगे तो एक लेवल किस्म का ज़लील होंगे, आप ना एंजॉय कर पाएँगे, ना अपनी खुशी से कहीं रुक पाएँगे। आप उनके ही मातहत होंगे, वो जहाँ रुकेंगे ठीक है, नहीं रुकेंगे तो आप बैठे हैं फँस के। तो
अगर अपनी कन्वेंस पे जाएंगे, आपने जहाँ भी रुकना है, आपको भूख लगी है, कोई प्रॉब्लम है, कहीं आपको जगह कोई प्यारी लगी है, आप वहाँ रुक सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा आप आज़ाद होते हैं, फील फ्री होते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग जब भी जाएँ अपनी गाड़ी पे जाएँ। वो एक अलग बात है कि आप रेंट पे लेके जाएँ, साथ ड्राइवर लेके जाएँ, गाड़ी अपनी आपकी ज़ाती हो या आप सेल्फ पे लेके जाएँ। तो मैं आपको हमेशा सबको यही कहूँगा कि आप लोग ट्रैवल एजेंसी के साथ या बसेस पे ना दलील हुआ करें, आप अपनी गाड़ी पे जाएँ, यकीन करें एक लेवल किस्म का मज़ा आता है। तो अभी आपका भाई गिलगित जा रहा है चंद दिन के अंदर अंदर, तो फिर नई वीडियोज़ अपलोड होगी और उनको देखिएगा, उन्हें लाइक कीजिएगा।